नुकसान भी होता है, लेकिन जल्दी ही बाढ़ की तबाही से राहत मिल सकेगी। गोरखपुर के एक युवक ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे बाढ़ आने से पहले ही उसका संकेत मिल जाएगा। नदी में जल स्तर बढ़ते ही अलार्म के जरिए लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। तो क्या है ये नई तकनीक और कैसे होगा इसका इस्तेमाल, यही सब जानने के लिए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम फ्लड इन्फॉर्मर। देवरिया के एक होनहार युवक ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी मदद से बाढ़ आने की सूचना पहले ही दी जा सकेगी। जी हाँ, 19 साल के मोहम्मद कलीम ने फ्लड इन्फॉर्मर बनाकर दिखाया है। इससे होगा ये कि ग्रामीण बाढ़ की सूचना मिलते ही सुरक्षित इलाकों में जा सकेंगे। बाढ़ आने के दौरान भारी तबाही को देख मोहम्मद कलीम के जहन में आया कि वो कोई ऐसा आविष्कार करें जिससे बाढ़ से होने वाली तबाही को कम किया जा सके। उन्होंने इस बारे में काफी अध्ययन किया और उसी के आधार पर बिना किसी की मदद के कलीम ने फ्लड इन्फॉर्मर का आविष्कार किया। फ्लड इन्फॉर्मर में 2 टावर लगेंगे। पहला टावर नदी के नजदीक गांव में लगाया जाएगा, दूसरा नदी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। जब भी जल स्तर बढ़ने की सूचना टावर के ग्रीन सिग्नल से शुरू होगी और जब पानी खतरे के निशान को छुएगा तो गांव में लगे टावर पर पीले रंग का संकेत मिलेगा और जैसे ही जल स्तर खतरे के निशान को पार करेगा वैसे ही टावर पर लाल सिग्नल मिलेगा। इन तीनों सिग्नल के दौरान अलग अलग आवाजों में अलार्म बजेंगे और इसके साथ ही लोग सुरक्षित जगहों की ओर कूच करने लगेंगे। सबसे पहले तो गांव में एक टावर होगा जिसपे 3 सिग्नल लगे होंगे, 1 2 3 और फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का ये हो जाएगा कि फ्लड करके पानी बहा आ रहा है और हम प्रिपेयर हो सके कि भाग सके। ये गांव में एक टावर के माध्यम से लगाया रहेगा। उस पे ग्रीन और येलो और रेड कलर के बल्ब होंगे और साथ ही साथ उसमें अलग अलग तरह के 3 साउंड होंगे जो सायरन बजने लगेंगे कि ये लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। इससे ग्रामीणों को ये पता चल जाएगा। कलीम के पिता को अपने होनहार बेटे पर गर्व है। वो चाहते हैं कि कलीम को उसकी मेहनत का सिला जरूर मिले। सरकार के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि सहयोग करें और इनको प्लेटफॉर्म दें जिससे ये हमारे देश का विकास कर सकें। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य भी उसके प्रयासों की तारीफ करते हैं। इसके रिजल्ट्स बिल्कुल कामयाब साबित हो रहे हैं। तो टेक्निकली तो ये साउंड है, लड़के को इस दिशा में और कार्य करना चाहिए। मेरी तो अभिलाषा ये है कि उस लड़के से मिलूं। इससे पहले भी कलीम ने मोबाइल डोर इन्फॉर्मर का आविष्कार कर लोगों को चौंका दिया था। अगर उसकी ये तकनीक सफल होती है तो वाकई ये उन लोगों के लिए राहत की बात होगी जो हर साल बाढ़ की तबाही से दो चार होते हैं। संजय सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, देवरिया। कई जिलों में हर साल बाढ़ का पानी कहर बरपाता है। उत्तर भारत की नदियों में मौजूदा हालात की बात करें तो घाघरा, सरयू, राप्ती समेत कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर चली जाती हैं। पिछले साल प्रदेश में 20 जिलों के लगभग 2200 गांवों के 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। राज्य में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर और बाराबंकी जिलों में भी बाढ़ से तबाही मचती रहती है। यंत्र बन जाता है, कामयाब हो जाता है और टेक्निकली प्रूव हो जाता है तो वाकई ये लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। तो कैसा है यंत्र, खुद बात करते हैं इस यंत्र को बनाने वाले के साथ। हमारे साथ मोहम्मद कलीम खुद हमारे स्टूडियो में, गोरखपुर स्टूडियो में मौजूद है। कलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई ये अच्छा यंत्र बनाने के लिए। जी कलीम जी, सबसे पहले यही हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कलीम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कलीम ने ये एक ऐसा यंत्र है जो बाढ़ आने की सूचना को पहले ही ग्रामीणों को दे पाएगा। कैसा है यंत्र, किस तरह से काम करता है, जानते हैं इसको बनाने वाले मोहम्मद कलीम से। कलीम हमारे साथ हमारे गोरखपुर स्टूडियो में मौजूद है। कलीम जी, ये यंत्र जो आपने बनाया है वो कैसे काम करेगा, कुछ आप दिखा सकते हैं हमें?
जी मैम, ये गांव में जैसे ही बाढ़ आने वाली होती है, इसकी सूचना वो पहले ही दे देता है। ये गांव जैसे ही पानी बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, पानी और पहले फर्स्ट लेवल में ग्रीन लेवल जो होता है जब बढ़ जाता है तो वो एक टावर के माध्यम से गांव में सूचना भेज देता है और वहाँ एक सायरन बनने लगती है, जिससे ये पता चल जाता है गांव वालों को कि गांव से जो नदी का पानी है वो बढ़ने लग गया है। और दूसरे नंबर का जो येलो कलर का लाइट होता है, ये बात सूचना देते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाइए कि अब आपको कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, गांव में पानी कभी भी आ सकता है। रेड नंबर का मतलब कि आप गांव छोड़ दीजिए। जी, तो ये जो आपने ये यंत्र बनाया है वो किस तरह से काम करेगा? ये हम जान रहे हैं कि 2 टावर होंगे, ये 2 टावर आपस में कैसे कनेक्टेड रहेंगे और कितनी दूरी पर ये दोनों टावर रहेंगे और किस तरह से सिग्नल मिलेगा, ये आप हमें बताएंगे? मैम, ये मोबाइल नेटवर्क द्वारा सिग्नल मिलता है इनको, तो ये लगभग जिस जगह पे जिस गांव में मोबाइल नेटवर्क होंगे उन पे ये सूचना भेज सकते हैं। जो दूरी कोई 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जो भी हो, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए। जी, और ये जो टावर बनाए जाएंगे, जैसा कि आपने अपने मॉडल में बनाया है, कितने ऊंचे कितने बड़े ये टावर्स होंगे? ये टावर 30 फीट लंबे होने चाहिए, 30 फीट लंबे होने चाहिए और उसपे 3 कलर के बल्ब होने चाहिए और 3 कलर के कलर होना चाहिए, 3 कलर के सायरन होना चाहिए, जो अलग अलग तरह की सूचना गाँव वालों को देते रहेंगे। जी, ये तो अभी आपने इसका मॉडल भी तैयार किया है और अगर इसको वास्तविक रूप में अगर बनाने को कहा जाए, अगर जिस तरह से आपने बताया जिस तरह से ये काम करेगा पूरा एक मोबाइल नेटवर्किंग के जरिए, तो टावर बनाने से लेकर इस यंत्र को काम करने के लिए अगर वास्तविक बनता है तो क्या कुछ लगता है अनुमानित कितना खर्च इस पे आ सकता है? नियर अबाउट मैम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। जी, और कितनी जल्द ये बता देगा ग्रामीणों को कि कितनी जल्द उनके पास कितना समय रहेगा बाढ़ आने से पहले का कि वो गांव छोड़कर भाग सकें? मैं जैसे ही जो नदी का पानी होता है वो बढ़ेगा, वहाँ पे बढ़ने के बाद वो यंत्र को सूचना देगा और यंत्र जो होगा 1 मिनट के अंदर ये सूचना उस गांव वालों को भेज देगा। अगर गांव 25 किलोमीटर की दूरी में है तो 1 मिनट पहले उनको नहीं तो 1 मिनट जब पानी वहां से चलेगा तो 1 मिनट वहाँ गाँव वालों को सूचना मिल जाएगी। यानी काफी समय रहेगा लोगों के पास कि वो लोगों छोड़ सके इस जगह को। क्या करीम आपने अपने इस यंत्र को के बारे में कहीं और बात की सरकार से, प्रशासन से, किसी भी बारे में कि इस यंत्र को वास्तविक रूप दिया जा सके? क्योंकि ये तो बहुत ही बढ़िया यंत्र है, क्योंकि बाढ़ से हर साल लाखों की तबाही होती है, कई मवेशी मारे जाते हैं, लोगों को परेशानियां होती है, गाँव के गाँव डूब जाते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि इस यंत्र को वास्तविक रूप देने के लिए आगे बात की जाए प्रशासन से या कहीं और? जी, मैंने बहुत कोशिश किया मैम। मैंने अपने देवरिया जिला से यहाँ के असनी के वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बात किया कि ये यंत्र जो है ऐसा करेगा, तो उन्होंने कहा इस तरह का भी यंत्र नहीं, अगर गांव वालों को इस तरह का यंत्र मिले तो काफी सुविधा हो जाएगी, उनको ये बात पता चल जाएगी कि बाढ़ आने वाली है और उससे काफी जान माल की जो हानि होती है उससे बचा जा सके। जी, बहुत बढ़िया चीज आपने बनाई है। और इस वक्त गोरखपुर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीबी सिंह। उनसे जानते हैं कि आपका ये यंत्र कितना कारगर हो सकता है। और डॉक्टर सिंह, आपने तो जान ही लिया होगा इस यंत्र के बारे में, जिस तरह से बता रहे हैं, वाकई काफी सालों पर, खासतौर पर अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें जहां बाढ़ का खतरा बना रहता है, वहां काफी कारगर ये यंत्र हो सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। इस बच्चे का कार्य बहुत ही सराहनीय है। एक दिन मैंने बताया था कि इस बच्चे को कॉलेज में आना चाहिए, या ये बच्चा बताया तो मैं खुद ही आ जाऊंगा और इस बच्चे को इस मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए जो भी सहायता हो सकेगी हम बिल्कुल कॉलेज की तरफ से देंगे। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बच्चे ने ये यंत्र बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें क्या और चीजें होनी चाहिए, कितने सुधार की गुंजाइश है और वास्तविक रूप देने के लिए इसको क्या कुछ और चीजों की मदद की जरूरत है? देखने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन अगर लड़का ही कहता है और अप्रिशिएशन उसको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इस लड़के के कार्य में बहुत दम है। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल ये सब डिपार्टमेंट भी है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल से बच्चा यहाँ आए
तो इसकी मदद की जाएगी। जी, और डॉक्टर सिंह, जिस तरह से बच्चा बता रहा है कि 25 किलोमीटर दूर नदी के फासले पर जो गांव है उनको 1 मिनट के अंदर ही सूचना मिल जाएगी फ्लड से रिलेटेड, तो वाकई एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से बता रहा है कि मोबाइल नेटवर्किंग के जरिए ये काम करेंगे टावर, तो क्या लगता है एक तो जो लागत बता रहा है शायद बहुत सस्ते में ये चीज बन सकती है, वाकई एक बहुत बड़ी चीज होगी। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज होगी है। इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती कि एक गांव के लोगों के लिए उसे बनाया जाएगा, काफी लोग उसको रखेंगे और परेशानियों से दूर रखेगा बाढ़ वाली। जी, यानी अगर कलीम आपसे आके मिलता है तो इनको आप और आगे मार्गदर्शन देंगे? बिल्कुल, गारंटी। तो कलीम भी हमारे साथ मौजूद है। कलीम आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल आपको मदद देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि आप उनसे मिल ले तो इस मामले में आगे आपकी मदद की जा सकती है। हम आपको ये कहेंगे आप उनसे मिले और अपने यंत्र पर और भी काम करें। अगर देखिए इसमें सुधार की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जगह आप पार कर सकते हैं। कलीम, तो अब आप मिलेंगे इनसे? मैं जरूर सर से संपर्क करूंगा और बेहतर से बेहतर कोशिश और करूंगा कि इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। जी, करीम, अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं, कितना पढ़े हुए हैं आप? जी, मैंने मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और 2 साल के कंप्लीट किए हुए, और अभी फिलहाल हम इन्हीं नए प्रोजेक्टों पर काम करते हैं। यानी आपका दिन रात यही जी बताइए। दिन रात हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कुछ नया अपने देश के लिए मैं कर सकूं। यानी साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपने ये यंत्र बनाया, ये तो और भी वाकई काबिले तारीफ है। इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपने सोचा और कब इस यंत्र बनाने पर काम करना आपने शुरू किया और कितने समय बाद बना पाए? मैंने मीडिया और न्यूज़पेपर में हमेशा ये पढ़ता रहता था, देखता रहता था कि गांव में अचानक बाढ़ का पानी घुस जाता है, जिसके वजह से काफी जान माल की क्षति होती है। तो हमने सोचा गांव वालों को कि नहीं ऐसा कुछ यंत्र दिया जाए जिससे कि गांव में पानी प्रवेश करते हैं उनको इस बात की सूचना मिल जाए कि गांव में हमारे पानी आने वाला है और हमारे जो आवश्यक सामग्री है, जो चीजें हैं, हम उनको लेके वहाँ से भाग सके। और मैं APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता हूँ और जीवन में उनके जैसा बनने के लिए सारे प्रयास करूंगा। जी, बहुत अच्छा इरादा है आपका, बहुत ही नेक इरादा है। अगर आपको मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, तो आप अपने इस आविष्कार को और भी आगे ले जाएंगे। क्या कुछ और आप करना चाहेंगे, आपके क्या और इरादे हैं, ये भी हमसे बताइए। जी मैम, जो टावर गांव में हमारे लगे होंगे, हम उनसे और भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि गांव में अगर आंधी भी आने वाली हो तो उसकी भी सूचना इसी टावर के माध्यम से लोगों को मिल जाए, जिससे वो सतर्क हो सके कि हमारे गांव में आंधी आने वाली है। जैसे कि अगर गोरखपुर से आंधी चलती है और देवरिया में आने वाली है तो देवरिया वालों को पहले इस बात से सूचना मिल जाएगी कि देवरिया में आंधी आने वाली है। बिल्कुल, तो इस तरह का यंत्र बनाने के बारे में भी आप सोच रहे हैं? अभी मैंने सोचा जी, बहुत बढ़िया बात है। और ये जो आपने यंत्र बनाया है, आपने अभी तक ये यंत्र किस किस को दिखाया है और क्या कुछ कहा है? आपने अपने गांव वालों को भी दिखाया है और किन किन लोगों को ये यंत्र आपने दिखाया? मैम, अभी हमारे पिता से देखे और मीडिया के लोग देखे और इन्होंने अच्छा कमेंट किया, कहा कि अभी तक इस तरह का कोई यंत्र नहीं है जिससे गाँव वालों को इस तरह की सूचना मिल सके। जी, बहुत बढ़िया। और हम भी ये चाहेंगे कि ये यंत्र जो आपने बनाया है वास्तविक रूप में लोगों की मदद के लिए सामने आए। और वक्त हमारे साथ गोरखपुर से फोन लाइन पर मौजूद है सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट श्री गोविंद पांडे। उनसे भी इस यंत्र के बारे में पूछते हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो यंत्र आज हम दिखा रहे हैं जिन्हें कलीम ने बनाया है, क्या पूरी जानकारी आपको इसकी हो गई है? ये किस तरह से काम करेगा और क्या आप अपनी टिप्पणी करते हैं इस पर? देखिए, इसको देखने से ये लगता है कि जो वाटर लेवल जब राइज करता है तो जो इन्होंने बनाया है वो उसको सेंस करता है और सेंस करके मोबाइल नेटवर्क के जरिए फौरन इसकी सूचना जो जिस गाँव में टावर इन्होंने लगा रखा है तो वहाँ पहुँच जाती है, 1 मिनट के अंदर ही पहुँच जाती है। तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स इसमें हो सकता है कम्युनिटी का, जैसे ही उनको सूचना मिलती है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब बाढ़ आती है, अचानक बाढ़ आती है और लोगों को पता नहीं चलता कि बाढ़ आ गई और बहुत सारा उसमें जान माल की क्षति होती है। तो ये जो उपकरण उन्होंने बनाया है बहुत ही उपयोगी है और हम लोग इसको इसके बारे में जान
जान करके बहुत उत्साहित हैं। और जैसा कि अभी आपने हमारे प्राचार्य महोदय की टिप्पणी सुनी, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये कलीम आए इंजीनियरिंग कॉलेज में और इनका जो मॉडल है इसको हम लोग भी देखेंगे और ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। साथ में इसके एक, चूंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देगा, इसके साथ हम लोग वार्निंग सिस्टम भी प्लस करने के बारे में प्रयास करेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन के साथ साथ वार्निंग सिस्टम भी इसके साथ जोड़ा जा सके तो बाढ़ की सूचना मिलते ही आसपास के गाँव में जहाँ सूचना जाएगी उसको उससे जो चेतावनी है आसपास के क्षेत्रों में वो भी फौरन वो दी जा सके जी। तो इनका जो प्रयास है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, और खास करके देवरिया के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस लिहाज से इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक खोज की है। और हम लोग भी चाहेंगे कि वो यहाँ आए और जो कुछ भी हम लोगों से संभव होगा इनकी मदद की जाएगी, इनके मॉडल को डिफाइन करने के लिए, इसको और उपयोगी बनाने के लिए या इसको पॉपुलराइज करने के लिए। जी गोविंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ कलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा मॉडल आप हमारे स्टूडियो में लेकर आए और समझाया अपने इस यंत्र के बारे में, और बहुत ही एक अच्छी चीज़ कहें तो आपने इजाद की है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की, जो कि हर साल बाढ़ से परेशान होते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, अगर मन में कोई लगन हो, मन में इच्छा हो, तो हर काम को किया जा सकता है, जिस तरह से कलीम ने किया। साइंस बैकग्राउंड नहीं है कलीम का, लेकिन कलीम ने समस्या में से उसके समाधान को निकालने की कोशिश की और वाकई एक बहुत अच्छा समाधान लाया। अगर इनको मदद मिलती है, आगे इनका जो ये मॉडल है वो वास्तविक रूप ले पाता है, तो वो वाकई देश के बहुत से लोगों की मदद कर सकता है जो हर साल बाढ़ के खतरे को झेलते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।